studying Unit 3rd Electrochemistry, and today's topics are electrolysis of acidulated water, electrolysis of aqueous solution of NaCl, electrolysis of aqueous copper sulfate solution using inert electrodes like platinum electrode, and importance of electrolysis. Let's start. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। देखो, जो वाटर है प्योर फॉर्म में अगर वाटर प्रेजेंट है H2O, ठीक है, तो ये जो है वीकली डिसोशिएट होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जैसे कि डिस्टिल वाटर लेते हैं हम लेबोरेटरी में, तो यानी कि दैट इज प्योर वाटर, और वो क्या होता है, बहुत कम डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट अगर नहीं होगा तो दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जो वाटर होता है प्योर स्टेट में अगर प्रेजेंट है तो वाटर क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर फॉर्म में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत कम डिसोशिएट होता है इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। बट इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर आयंस लाइक एसिड है, एसिड की प्रेजेंस है या कुछ और इम्प्योरिटीज वगैरह है, उसकी वजह से ये अगर डिसोशिएट हो जाता है, इसकी जो है डिसोशिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वहाँ पर ये अच्छे से कंडक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए जो एसिड है H2SO4 है लाइक, या HCl है, किसी की प्रेजेंस में जो है वाटर वो किस में डिसोशिएट हो जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। लेकिन प्योर फॉर्म के अंदर वो डिसोशिएट नहीं होता, ठीक है। अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम कोई भी एसिड या कुछ हम इस तरह से डाल देंगे तो वहाँ पर वो क्या है, डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बात की है एसिडुलेटेड वाटर की। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब एसिड डाला हुआ है हमने कुछ, उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है हमने एसिड की डाली है। तो अब क्या रिएक्शन होगी, मान लो हमने H2SO4 ही डाला, तो H2SO4 कैसे डिसोशिएट होगा भाई, H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव चार्ज में, ठीक है, 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो वाटर है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, और प्योर फॉर्म में तो वो क्या है, पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि पुअर कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, डिसोशिएट नहीं होगा। लेकिन एसिड की प्रेजेंस जब होगी तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा इस तरह से। तो एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन शो करेगा और प्योर फॉर्म में ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे थे, तो उसी तरह से हमने वो प्रोसेस करनी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमने क्या लेना है, एसिडुलेटेड वाटर। तो अब यहाँ पर कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। कैथोड पे हमने क्या पढ़ा था, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, अभी नेगेटिव चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमने कनेक्ट किया था वहाँ पे नेगेटिव पोल से उसको कनेक्ट कर दिया जाता है ना। जब हमने इस तरह से बनाई थी ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोलाइट ली, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड, ठीक है, ये आपकी कैथोड। तो इसको हमने इस तरह से एक अमीटर और फिर यहाँ पर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पोल से दोनों को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। अच्छे से मैंने उसमें आपको प्रीवियस जो है आपका लेक्चर था उसके अंदर क्लियर कर दिया था। तो सिर्फ यहाँ पे यही बता रही हूँ कि कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और एनोड पे कैसा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में क्या लिया है, एसिडुलेटेड वाटर, जिसके अंदर क्या होंगे, H पॉजिटिव आयंस होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे और SO4 2 नेगेटिव आयंस होंगे। ये पता चल गया हमें। अब देखो, इनमें से H पॉजिटिव आयंस कहाँ मूव करेंगे भाई, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। और OH नेगेटिव आयन किस तरफ मूव करेंगे भाई, एनोड की तरफ। और SO4 2 नेगेटिव आयन का मूव करेंगे एनोड की तरफ। ये हो गया, तो इतना हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखो, लेकिन जो OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव है, इन दोनों में OH नेगेटिव का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है, किसकी कम है, OH का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है। OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो क्या है, कम है, लेस देन SO4 2 नेगेटिव। तो इसीलिए OH नेगेटिव जो है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है, सल्फेट आयन। क्लियर।
तो यहाँ पर OH नेगेटिव एनोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और SO4 2 नेगेटिव कहाँ रह जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस रिएक्शंस को करते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर। तो एट कैथोड, कैथोड पे कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे क्या गए, H पॉजिटिव आयन चले गए। उन्होंने क्या किया, वहां से इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे, H पॉजिटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे, H रेडिकल में। तो ये कैसा चेंज हो गया, पहला चेंज हुआ यहाँ पर, और प्राइमरी चेंज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। हमने कर लिया था प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज, ठीक है। स्टार्टिंग में जो चेंज होगा दैट इज प्राइमरी चेंज। अब क्या होगा, जो ये H रेडिकल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो गए, क्या बनाएंगे, H2 बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सा चेंज हो गया भाई, सेकेंडरी चेंज। क्लियर। तो इस तरह से कैथोड पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज हो गए, और सेकेंडरी चेंज से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, यानी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब इसी तरह एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, OH नेगेटिव आयंस मूव कर गए हैं एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज उसकी तरफ मूव करेंगे, OH नेगेटिव मूव करें, ठीक है। अब OH नेगेटिव वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में, बाय लॉस ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है। अब ये जो OH ये कौन सा चेंज हो गया अभी, प्राइमरी चेंज। इस तरह से हम इसको प्राइमरी को लिखते हैं ना, ठीक है। अब क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन जो है, 4 OH नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या बना देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देंगे। ये क्या हो गया, सेकेंडरी चेंज। किस पे हो रहा है अभी, ये एनोड पर, ठीक है। तो अब एनोड पे ये तो क्या है, वाटर है, वाटर किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, तो ये कहाँ रिलीज होगी, कैथोड, एनोड पे। तो एनोड पे तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है। तो कैथोड और एनोड की ये रिएक्शंस होगी, प्राइमरी चेंज हो गई, सेकेंडरी चेंज हो गई। अब ओवरऑल अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ, 4H पॉजिटिव आयंस जो है उन्होंने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया और किस में कन्वर्ट हो गए, 2H2, यानी 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स में। अब ये बैलेंस करके लिखिए, ठीक है, ये है कैथोड पर, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में। और ऐसे ही 4OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 4OH थे ना इसलिए मैंने इसको भी बैलेंस कर दिया। 4OH नेगेटिव आयंस जो है उन्होंने क्या किया, वो 2H2O प्लस O2 और बाय लॉस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लॉस किए, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। 4OH नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा है, 4 क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। ये होगी आपकी एनोड पर, क्लियर। अब ओवरऑल रिएक्शन जो है, अब इसको हमने कंबाइन करना है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो देखो 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव, इसको हम 4H2O लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बने, इनको कंबाइन किया 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसको इससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से इस तरफ क्या रह जाएंगे, 2H2O रह जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे, इसको इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो यहाँ सिर्फ 2H2O बच गया, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, देखो यहाँ बच गया 2H2O, ठीक है, इसको मैंने इधर लिया, गिव राइज टू 2H2 प्लस O2, यही रिएक्शन बन गई है ना भाई। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन गया, वाटर जो है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में डिसोशिएट हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होगी, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी, एनोड पर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, क्लियर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देखो aqueous सॉल्यूशन मतलब वाटर प्रेजेंट होगा, तो अब देखो अपने आप ही रिएक्शन बनाने आ जाएगी आपको। NaCl है,
आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। अक्वस बोला है तो यानी कि वहां पर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है, तो वहां पर वाटर जो है आपको पता है क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिसोशिएट होगा, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इस तरह डिसोशिएट हो जाएगा। तो अब हमारे पास आयन कौन से हैं, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, 4 टाइप्स के हमारे पास क्या है, आयंस है। अब हमने वही है कैथोड और एनोड पे रिएक्शंस हमने करनी है। आपको पता है कि जो कैथोड है उस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो कौन से आयन मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास कौन से हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो अब देखो एट कैथोड क्या होगा भाई, Na पॉजिटिव भी चले जाएंगे और H पॉजिटिव भी कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब चेंज किस में आएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है लो होगा, तो इन दोनों में से हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लो, ठीक है, लेस होता है एज कम्पेयर टू सोडियम पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल है, तो ये कैथोड पे जाकर रिएक्शन करेगा। तो ये हमें पता ही है, H पॉजिटिव की हमने बहुत सारी रिएक्शंस देख ली हैं। तो H पॉजिटिव क्या कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कैथोड पर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H रेडिकल्स में, और फिर H रेडिकल्स जो है आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे तो हमें क्या मिल गई, हाइड्रोजन गैस मिल गई, ठीक है। अब एट एनोड, अब एनोड पे क्या चार्ज है भाई, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मूव करेंगे, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हमारे पास वही है, दो हैं यहाँ पर भी, क्लोराइड आयन, OH नेगेटिव आयन। अब यहाँ पर जो है क्लोराइड आयन जो है हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है। अब ये आप पूछोगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है। देखो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंट से निकाले गए हैं कि किसका कम है किसका ज़्यादा, तो वो साइंटिस्ट ने वो टेबल दे रखी है आपको, ठीक है, आगे हम करेंगे उस टेबल को भी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोराइड जो आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है, तो ये मूव करेगा एनोड पर, और एनोड पे मूव करेगा तो आपको पता है एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड में, ठीक है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह जो क्लोराइड के जो 2 रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बना देंगे। तो एनोड पे हमें क्या मिल गई, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे मिल गई हमें हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से हर एक जो भी आपको एग्जांपल दिया जाए उसको आप कर सकते हो, डिसोशिएट कर सकते हो। आप ये बता सकते हो इसमें आपको पता है ना प्राइमरी चेंज है ये, और ये क्या है आपका सेकेंडरी चेंज, इसी तरह ये प्राइमरी चेंज है और ये सेकेंडरी चेंज है, ठीक है, बार बार में बताने की जरूरत है नहीं, आपको सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम करेंगे तो आप इसमें इन दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कि NaCl और वाटर की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन NaCl अगर हमने लिया है तो वहाँ पे हमें कैथोड और एनोड पे क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ठीक है, NaCl प्लस H2O गिव राइज टू हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब वाटर तो जो है आपका सॉल्यूशन में चला ही गया, ठीक है, तो ये रिएक्शंस होगी। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज की है, न्यूट्रल जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है, रिएक्ट नहीं करेगी वो कुछ भी। अब देखो aqueous कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है, तो ये कैसे कम डिसोशिएट हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, ये आयंस मिलेंगे हमें, क्लियर। और aqueous है तो वहां पर वाटर तो प्रेजेंट हो गई, तो वाटर कैसे डिसोशिएट होगा, वीकली डिसोशिएट होगा ना, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब वही आ गया हमारे पास एट कैथोड, बताओ भी कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो उस पर कौन से आयन मूव करेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब हमारे पास 2 टाइप के आयन है, कॉपर 2 पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, तो ये दोनों मूव करेंगे, लेकिन कौन ज़्यादा मूव मतलब जल्दी से कैथोड के पास पहुंच जाएगा, कौन वहाँ पे चेंजेस आएंगे किसके अंदर, वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। तो यहाँ पर जो है कॉपर 2 पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, कॉपर 2 पॉजिटिव हैज़ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H पॉजिटिव, ठीक है,
H पॉजिटिव के कंबाइन, तो कॉपर 2 पॉजिटिव वहाँ जाएगा, तो कॉपर 2 पॉजिटिव वहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पे, कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में, कॉपर मेटल्स में चेंज हो जाएगा। अब डिपॉजिट हो जाएगा, अभी कैथोड पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट कॉपर मेटल, ठीक है। एट एनोड, एनोड पे कैसा चार्ज होता है भाई, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे मूव करेंगे आयंस, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सल्फेट और OH नेगेटिव है, और हमें पता है कि OH नेगेटिव आयंस का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लोअर, तो OH नेगेटिव मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, OH नेगेटिव आयन जो है वो लॉस कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और OH में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4OH नेगेटिव आयन जो है 4OH बना देंगे, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। ये 4OH जो है, इसको है ना थोड़ा अच्छे से, 4OH जो है आपके, वो क्या करेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस बना देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन होगी, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी चेंज, ये हो गया प्राइमरी चेंज, ठीक है। और यहाँ पर कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, एनोड पर ये हो गई, ठीक है। तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट, किसकी, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। इस तरह आप किसी की भी जो है इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है उसमें आयन डिसोशिएट कर दीजिए, और फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर दीजिए, ठीक है, कैथोड और एनोड पर अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप किसी भी सॉल्यूशन का कर पाएंगे इस तरह से, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो अगर हमें जो है इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गैस की या इनकी बहुत से रिक्वायरमेंट होती है, तो उनका प्रोडक्शन हम बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम कि इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन करके जो है कॉपर, सोडियम, पोटेशियम जैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा ना कि NaCl लिया था हमने, तो वहाँ पर हमने सोडियम को डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अगर हम NaCl का जो है एक्वा सॉल्यूशन ना लेकर उसकी मोडर्न स्टेट लेते हैं, तो सोडियम जो डिपॉजिट होगा कहाँ पर, आपके Na पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव यानी कि आपकी कैथोड पर, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट मेटल्स जो हैं ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, क्लोरीन गैस हमें मिलती है ना एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से। तो क्लोरीन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ की जाती है, और अदर जो है लेबोरेटरीज में अलग अलग रिएक्शंस के लिए यूज़ की जाती है, तो वहाँ पर क्लोरीन इम्पोर्टेंट है। हैवी वाटर जो है D2O होता है हैवी वाटर, ठीक है। H2O होता है ना वाटर, तो हैवी वाटर मतलब इसका आइसोटोप जो है ड्यूटेरियम यूज़ किया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह, तो इसको हैवी वाटर बोलते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ठीक है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स जो हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी की प्लेटिंग करनी है, किसी के ऊपर कोई, जैसे अभी हमने कॉपर डिपॉजिट करवाया था ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थी, उस पर हमने क्या कॉपर को रिलीज करवा दिया था ना, कॉपर किस में डिपॉजिट हो गया था, कॉपर 2 पॉजिटिव था ना, वो किस में डिपॉजिट हो गया था, कॉपर में। तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा, इस इलेक्ट्रोड पर। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर अगर हमें कोई मेटल डिपॉजिट करवाना है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, प्लेट चढ़ाना, उसके ऊपर कवरिंग करवाना। तो वो हम किससे करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। इसी तरह रिफाइन कर सकते हैं मेटल्स को, अगर इम्प्योर है तो उसको प्योर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस से, ठीक है। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।